लेकिन खाना हमें कल नहीं मिला करीमाबाद में। तो हमने एक बिस्किट का पैकेट लिया और 3 बिस्किट दोनों ने खाए। इस तरह से रात गुजरी। और अभी यार बात ये है कि हमें लगी हुई है बहुत भूख। अच्छा, और नाश्ता करना है, लेकिन पैसे नहीं है हमारे पास। पैसे नहीं है। हाँ, करवा सकते हो? जेडी उठ जाए यार, सुबह 6 बजे से जरूर उठा रहा हूँ। कल तो बस हम लोग आ गए थे रूम में, आज चेक करते हैं व्यू क्या है। ओए होए होए होए, पूरी वैली का व्यू है, खूबसूरत व्यू है, कमाल यार। राका पोशी का इतना कोई नेक्स्ट लेवल व्यू है यहाँ से, सुभान अल्लाह। ये चेक करो कितनी पीसफुल फील दे रही है वैली, और बादल इधर से कितने नीचे आ रहे हैं। ये देखो भाई, इस होटल में पानी किस तरह का है, चेक करना। ये देखो इसका कलर, ग्रे कलर का पानी है ये आई थिंक ग्लेशियर का पानी है, इस वजह से ये इतना ग्रे है। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है भाईजान? ठीक ठाक है? थैंक यू यार, थैंक यू सो मच, आपने रहने के लिए जगह दी। कोई बात नहीं, फिर इंशाल्लाह आएंगे तो मुलाकात होगी इंशाल्लाह। थैंक यू भाई। अस्सलाम वालेकुम शपाई गैंग, उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आपका भाई आ रहा है एकदम शानदार जबरदस्त जिंदाबाद। और आज हम लोग यहाँ पे, कल रात अगर पिछली वीडियो आपने देखी थी तो कल हम लोग यहाँ पे आके रुके थे, यहाँ हमारा स्टे हुआ था। कल वाली वीडियो अगर आपने देखी तो हम लोग पहुँच चुके थे हुंजा, ये करीमाबाद में मैं इस टाइम खड़ा हूँ। और कल हमें करीमाबाद में ना खाने को कुछ मिला, ना हमें रहने की जगह मिल रही थी। हम यहाँ से मायूस होकर जा रहे थे वापस कि अगर हम हाईवे पे जाके कुछ ढूंढते हैं कोई अगर हमें रहने की जगह देते। तो ये जो एक होटल है, इन्होंने हमें जगह दी और इन्होंने कहा कि आप रात हमारे पास रुक जाओ। तो हम रात फिर वहाँ पे रुके, लेकिन खाना हमें कल नहीं मिला करीमाबाद में। तो हमने एक बिस्किट का पैकेट लिया और 3 बिस्किट दोनों ने खाए। इस तरह से रात गुजरी। और अभी वो फील आ रही है जो आपको भूख की एक शिद्दत होती है, आप मरने वाले हो जाते हो, और फिर उसके बाद आपका बॉडी माइंड सब नॉर्मल हो जाता है कि शायद खाना मिलता ही नहीं होता दुनिया में। तो अभी वो वाली फील है, मतलब भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई है, लेकिन फील हो रहा है कि अच्छा वो जिस तरह नींद अपनी पीक पे जाके मर जाती है, उसी तरह से भूख हमारी अपनी पीक पे जाके मर चुकी है। आज का हमारा जो चैलेंज है, हम अपनी मंजिल के बहुत करीब हैं। हमने यहाँ से कराकरम हाईवे जाना है, वहाँ से कोई लिफ्ट पकड़नी है और अताबाद लेक पे पहुँचना है। वहाँ जाके हमारा ये ट्रिप कंप्लीट होगा, तो फिर जाके आगे कुछ बातें करेंगे। खैर, पूरे ट्रिप में जो है ना, मैंने आज अपने जॉगर्स निकाल के पहने, इससे पहले तक मैं अपनी चप्पल में मलबूस था और मुझे फील ही नहीं हो रहा था कि क्या यार इसको चेंज करूँगे ना, क्योंकि वो मलंगी सीन था। हाँ भाई मलंगी, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। कैसा जा रहा है ट्रिप? इस वक्त बहुत बुरा। क्यों? भूख लग लूग मर टूट चुकी है, पता ही नहीं लग रहा क्या जिंदगी चल रही है। चल, करीमाबाद में नाश्ता हमें नहीं मिलना तो ट्राई करने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है? हम चलते हैं इधर से नीचे कराकरम हाईवे, वहाँ पे कोई देखते हैं ढाबा ये छोटा मोटा। लिफ्ट मिल गई, लिफ्ट मिल गई। एक सेकंड चलिए भाईजान, चलें जी, थैंक यू। पहली लिफ्ट नीचे KKH तक। हम तो चलते वॉक करते हुए जा रहे थे, लेकिन जेडी ने ये एक डाले को हाथ दिया कि हमें नीचे ले जाओ, उन्होंने कहा आओ बैठो। अब हम जा रहे हैं नीचे KKH पे। पहली लिफ्ट हमें मिल चुकी है, जो कि हमें कराकरम हाईवे पे ले आई है, और अब इससे अगली हमें चाहिए अताबाद लेक की मिल जाए या नहीं तो नाश्ता नहीं कराएगा यार। नाश्ता कुछ आएगा तो करेंगे ना। हाँ ना, पहले नाश्ता फिर लिफ्ट। यहाँ से अभी नाश्ते थोड़ा सा दूर है, वहाँ तक चलते हैं, देखते हैं कुछ मिल गया तो ठीक है, नहीं तो सीधा अताबाद लेक। कराकरम हाईवे पे वॉक करने का भी एक अलग ही मज़ा है, आपको स्लो चीज़ें नज़र आती हैं गुजरती हुई। यहाँ पे ना अभी एक सेब का सीज़न चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाईजान? क्या आजकल सेब आया हुआ है यहाँ पे? और कौन कौन सा फ्रूट आया हुआ है? नाशपाती। क्या खूबसूरत लग रहा है यार, सेब के पहाड़ हैं। अभी वो उसको चुन रहे हैं कि कौन सा किस बोरी में जाएगा, कौन सा किस बोरी में जाएगा। ओके भाईजान, शुक्रिया। नहीं, बहुत शुक्रिया।
चल भाई, हम लोग वॉक करते करते पहुंच चुके हैं गणेश विलेज में। ये इस विलेज का नाम है गणेश, और यहाँ पे आते हैं आगे कुछ रेस्टोरेंट, देखते हैं किसी पे खाना मिलता है या नहीं मिलता। ये खुला था भाई? नहीं, पहली जगह नाश्ते के लिए। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाईजान? नाश्ता मिलेगा? क्या चीज़? हलवा पूरी है, चना है, अंडा ऑमलेट, हाफ फ्राई, फुल फ्राई, पराठे। यार बात ये है कि हमें लगी हुई है बहुत भूख अच्छा, और नाश्ता करना है, लेकिन पैसे नहीं है हमारे पास। पैसे नहीं है? हाँ, करवा सकते हो? वैसे कंपनी की तरफ से तो नहीं है, मैं आपको अपनी तरफ से नहीं, अगर आपके लिए आसान है कुछ भी, हमारी तरफ से ये नहीं है कि पराठे खिला दो, अंडे खिला दो, जो अगर इजीली कुछ खिला सकते हो तो बता दो, वरना हम आगे चले जाएंगे बगैर नाराज़गी के। बगैर नाराजगी वाली तो कोई बात नहीं है। वैसे ओनर बैठे हैं, ओनर से कंफर्म करते हैं। आप करते हैं बात, आ जाओ वो आगे बैठे। आप पूछ लो ना यार, आ जाए करवा देंगे। कह रहे हैं आ जाए करवा देते ना। पक्की बात है? आप पंजाब से? कहाँ से? जिला चाहिए झंग से, जो इजी हो वो खिला दो, ठीक है? ये है पंजाब टिक्का हाउस गणेश, और ये जो भाई हैं रेड शर्ट में, इन्होंने कहा यार कंपनी की तरफ से ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैं आपको ना अपनी तरफ से नाश्ता करवा देता हूँ। तो अभी वहाँ पे हमारे लिए शायद पराठे वगैरह लग रहे हैं, उसके अलावा साथ पता नहीं क्या आएगा, देखते हैं क्या मिलता है। भूख बहुत ही शदीद लगी हुई है। भाईजान बहुत शुक्रिया यार, हमारे पास आए हैं पराठे और साथ में चने। आज इतने टाइम बाद पराठे चने देख के जो खुशी हो रही है। कल हमने सुबह का नाश्ता किया हुआ और रात को बस बिस्किट। ओए ओए ओए, छोड़ दे फ़ोन, आ जा। बिस्मिल्लाह। सुकून नहीं मिलता जो। जेडी तो यार कोई 1 घंटा हो गया मुझसे बात ही नहीं कर रहा, वो मेरे ख्याल इसकी बात निकल नहीं रही है। उसकी ना बात निकल रही है ना उसका कुछ और निकल रहा है, क्योंकि कुछ खाया नहीं वो, कैसे फिर, समझ रहे हो? नाश्ता हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और मेरा हर निवाले के साथ मेरा दिल कर रहा था चाय। मैंने जेडी को कहा यार चाय का बहुत दिल कर रहा है। अब इस बंदे ने पहले ही हमें 4 पराठे और 7 चने दे दिए हैं। बंदा कहे कि यार भाईजान चाय भी पिला दें, वो अजीब लगेगा। हमने सोचा निकलते हैं कहीं आगे कोई मिला तो उससे फिर चाय पी। अभी नाश्ता कंप्लीट हुआ, वो भाई ने खुद ही पूछ लिया हमें चाय का। बहुत शुक्रिया यार। और चाय में पराठा डिप करके, ये जो कॉम्बिनेशन है, ये जिसको नहीं पसंद ना, वो बंदा मेरी लिस्ट तो बाहर। ओके अतीक भाई, थैंक यू, आपने नाश्ता करवाया। फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी कभी, ज़रूर। ले जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारा नाश्ता हो चुका है। यूं ही चल यूं ही चला। कभी सोचा था कराकरम हाईवे पे वॉक करते फिर रहे होंगे। इस तरफ से बादल शादल जो है ना हैवी आने शुरू हो गए हैं, तो फील आ रही है कि कोई ना कोई बारिश का सीन बन सकता है। लेकिन बहुत खूबसूरत पीसफुल एनवायरनमेंट है। ऑफ सीज़न में आने का मज़ा ही अलग है यार। कैसे भाईजान, कहाँ तक जा रहे हैं यार? हमने ऐताबाद तक जाना है, छोड़ सकते हैं? जरा डिग्गी खोल दीजिएगा। शुक्रिया भाईजान। किस साइड से? अस्सलाम वालेकुम भाईजान। आप हमारी आखिरी लिफ्ट है, लाहौर से हम लिफ्ट लेते हुए यहाँ तक पहुँचे। अब यहाँ से आगे जो है ना ऐताबाद लेक हमारा लास्ट पॉइंट है। यकीन नहीं हो रहा था कि हम अपनी मंजिल के इतना करीब हैं। इस वक्त मुझे हर वो शख्स याद आने लगा जिसने लाहौर से लेके यहाँ तक हमारी मदद की। हर वो शख्स याद आने लगा जिसने हमें हकीर समझा। हर वो शख्स याद आने लगा जिसने हमें अजीब महसूस करवाया। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि हर इंसान आपको अपने ज़र्फ़ के मुताबिक जज करता है। अगर उसका ज़र्फ़ अच्छा है तो वो इंसान आपको अच्छा ही समझेगा, अगर उसका ज़र्फ़ अच्छा नहीं है तो वो आपको कभी भी अच्छा नहीं समझेगा। ये मेरी ज़िंदगी का एक बहुत अलग सफ़र था। जैसे जैसे हम ऐताबाद लेक की तरफ बढ़ रहे थे, मेरा दिल उदास भी हो रहा था और बहुत खुश भी हो रहा था। उदास इसलिए हो रहा था कि ये सफ़र ख़त्म होने वाला था। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये सफ़र मैं चाहते हुए भी दोबारा नहीं कर पाऊँगा। और खुश इसलिए हो रहा था कि मंजिल बहुत करीब थी, एक ज़िंदगी की अचीवमेंट फ़ील हो रही थी।
और फिर एकदम जब गाड़ी में बैठे बैठे अताबाद लेक की पहली झलक नजर आई। अताबाद लेक। ओए होए होए होए, जेडी यकीन हो रहा है कि हम किस इधर से आजा, नीचे चलते हैं। ये जरा साइड एरिया, यहाँ से हम अताबाद लेक को आज बहुत और नज़र से देखेंगे। किस किस मुश्किल से गुजरते हुए इस ट्रिप को कब से प्लान किया हुआ और सोचा नहीं था कि ये कभी हो पाएगा, और वो हो गया है। आजा 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 आजा। देखिए यहाँ से तिलकिस ना हो जी। फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं अताबाद लेक पे और हवा बहुत तेज़ है, हो सकता है कुछ रिकॉर्ड ना हो रहा हो। जेडी क्या क्या फीलिंग्स है इस टाइम? स्पीचलेस। मैं पता नहीं क्या बोलूंगा क्या नहीं बोलूंगा। यहाँ पे आके मैं टोटल खामोश हो गया। ओ अभी यार, कुछ देर अपने जज्बात कैदर करके फिर शायद कोई बोलने वाले हम लोग यहाँ पे अभी आके कोई 10 मिनट हो गए, हम खड़े होके अताबाद लेक को देख रहे हैं कि ये वो ट्रिप है, ये वो चैलेंज है जो हमने कर दिया है, जो हर बंदे ने हमें कहा कि ये इम्पॉसिबल है, तुम लोग पागल हो, तुम लोग क्या करने जा रहे हो, क्या मतलब क्यों करना है, हो नहीं सकता। और रास्ते में भी जिन लोकल्स को मिलते थे वो अक्सर उनमें से कहते थे ऐसा यहाँ कोई नहीं मिलेगा जो लिफ्ट देगा तुम्हें, या ऐसा कोई नहीं मिलेगा कि इस तरह तुम ट्रिप कर पाओ। लेकिन फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं अताबाद। और ख़वातीन और हज़रात, हमारी दौलतें जो बिल्कुल 1 रुपया भी खर्चे बगैर हम लोग यहाँ तक पहुँचे, मैं आपको हर वीडियो में दिखाता है। अभी फिर यहाँ पहुँच के तो दिखाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारी दौलतें। ये वो 5000 का नोट है, ये सीरियल नंबर आप यहाँ भी चेक कर लो। और जब मैं लाहौर से निकला था मैंने तब भी आपको ये 5000 का ये सीरियल नंबर दिखाया था। ये वही नोट है और ये होगा हमारे साथ वापस जाके फ्रेम और इसको लगाएंगे। ये ज़िंदगी का सबसे यादगार 5000 रुपये है, जिसको बीच में 1-2 दफ़ा हमें लगा कि यार अब हम मर रहे हैं, अब हमें ये मतलब कुछ ना कुछ कर लेना चाहिए। लेकिन फिर हमने सोचा नहीं, ये चैलेंज पूरा करना है किसी भी तरह, जो मर्जी हो जाए, जैसे भी करके इसको कंप्लीट करना है। 5000 हमारे साथ यहाँ तक पहुँच चुका है। अभी यहाँ पे हवा बहुत ज़्यादा है, अभी ज़रा बैठते हैं कहीं जाके फिर तसल्ली से बाकी बातें करते हैं। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, यहाँ पे हमारा चैलेंज जो है वो कंप्लीट है, 100% कंप्लीट कर चुके हैं हम चैलेंज यही था कि लाहौर से निकलना है और अताबाद लेक तक पहुँचना है। पहुँच चुके हैं। यहाँ से आगे हम अपनी मर्ज़ी से खाना पीना भी खा सकते हैं पैसे खर्च के, हम अपनी मर्ज़ी से स्टे भी कर सकते हैं पैसे खर्च के। तो यहाँ पे हमारा चैलेंज कंप्लीट है। फ़िलहाल यहाँ पे मेरा रूम बुकड है, वहाँ जाते हैं, बैठ के फिर बाकी बातें करते हैं। एक और लास्ट लिफ्ट। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाईजान? ठीक ठाक। वो इस टनल से आके छोड़ दोगे? शुक्रिया भाई, जल्दी जल्दी मलंगी। बहुत शुक्रिया भाईजान। आप कहाँ जा रहे हैं? ये तक जा रहा हूँ। आजा बंद कर ले। गियर लगा लोगे भाई? ठीक है। बस हमें वो वाली ना टनल क्रॉस करके वहाँ वो रोड नीचे जा रही है ना होटल के लिए। ओके भाईजान, बहुत शुक्रिया यार, थैंक यू सो मच। ओके भाई, पहुंच गए हम लोग। अभी हम लोग वो डाले से उतरे ही हैं, वो पीछे टूरिस्ट पुलिस है, वो आगे मिले इतना जफ्फी डाल रहे जिस तरह अपना वो फील। तो वो मैंने उनसे पूछा आपने वीडियो में आना, वो कहते हैं मेरी यूनिफॉर्म का मसला है। खैर हम लोगों का स्टे है जी लक्सस हुंजा में। वो भी कल रात वैसे ही प्लान बना कि यार 1 नाइट स्टे करते हैं लक्सस में। जेडी ने मुझे कहा यार लक्सस में स्टे करना है, पैदल नीचे जाना है, वहाँ पे जाके होटल है। चलते चलते हम लोग पहुँच चुके हैं मेन रोड से कोई 10 से 15 मिनट की वॉक, शायद 10-12 मिनट की वॉक। अभी ज़रा अंदर जाके बैग शैग रखते हैं, फिर ज़रा कुछ तसल्ली बख्श बातें करते हैं। यार पहले तो रिसेप्शन नीचे नहीं था आपका उस तरफ? आप आए थे फर्स्ट बार? हाँ मैं वहाँ आया था, वहाँ नीचे था ना तब। जी सर। अभी ऊपर आ गया। वो पिछले दिनों ये डूब भी गया था नीचे से, क्या हुआ था वो? वो सर वो पानी आया था, सैलाब आया था, बढ़ गया था पानी। अच्छा जुलाई में। सही। रेस्टोरेंट कितने बजे बंद हो जाता है? 11:30। ठीक है। अब आपको देते हैं जी अपना रूम टूर। लक्सस हुंजा में हमारा रूम, इस तरफ कबर्ड्स आ गई, कॉफ़ी शॉफी मिनी बार इस तरफ आ गया है, वॉशरूम। ओए इतने दिन बाद साफ वॉशरूम देख के मज़ा ही आ गया। खैर यहाँ से शुरू होता है हमारा रूम।
बहुत ही खूबसूरत लग्जरी कोजी। और इस तरफ ये सारा वर्क स्टेशन, ये हम अगर हटाएंगे तो ओए होए 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 होए, क्या खूबसूरत रूम है यार। और ये हमारे पूरे रूम का व्यू है यहाँ से। यार इतने दिन बाद, आपने अगर पूरी सीरीज को फॉलो किया तो इतने दिन बाद हमें ये रूम देख के लग रहा है कि हैं यहाँ पे स्टे करना है। क्या बात है जेडी, आज होगी हमारी सेलिब्रेशन, चैलेंज कंप्लीट करने की। आज फिर जो कहेगा खाने को मिलेगा इंशाल्लाह। ये यहाँ पे मेन्यू में क्या खाना चाहता है? यार तू सिर्फ ना सादा सी रोटी मंगवा ले, रात को कुछ अच्छा खाएंगे। सेलिब्रेशन। इतने दिन बाद मर्जी का खाना हम लोग खाएंगे, अल्लाह का शुक्र है खाना। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये एक चिकन कढ़ाई कर दें। अच्छा नहीं, बस ये चिकन कढ़ाई ठीक है। और साथ में दाल माश अच्छी है या दाल मखनी अच्छी है? चलें वो कर दें। अच्छा भाई, अभी वो इम्पॉर्टेंट बातें जो मैं आपको कह रहा था कि मैंने आपसे करनी है, इम्पॉर्टेंट कुछ बातें चीज़ें डिस्कस करनी है। हम लोग अताबाद लेक पहुंच चुके। वो चैलेंज जो हमने सोचा था, जो एक तरह से इम्पॉसिबल था, सब ने मुझे कहा वहाँ पे लाहौर में भी, जिसको भी मैंने बताया, उन्होंने कहा कि ये चैलेंज दिमाग में आया क्यों है और आया कैसे है, क्यों करना है, नहीं हो सकता, मुश्किल है या जो भी है। अभी मेरी यहाँ पहुँच के मैंने अब्बू अम्मी से हर टाइम साथ साथ, और फैमिली मेरी इसी तरह बहुत सपोर्टिव, मैंने हमेशा बताया। तो मैं महा से, अम्मी अब्बू से साथ साथ एक मिनट की रिपोर्ट दे रहा होता था कि हम यहाँ पहुँच चुके हैं खैर खैरियत से। क्योंकि ऑब्वियसली ये वाला ट्रिप जो है ना, अभी मेरी अब्बू से बात हुई, मैंने बताया कि मैं पहुँच गया हूँ, तो उन्होंने कहा कि मैं जब तू कनाडा गया है मोटरसाइकिल पे एक अलग मुल्क में, मैं तब नहीं परेशान हुआ, लेकिन इस ट्रिप में हमारी रात की जो नींदें हैं वो उड़ी हुई थी। क्योंकि ज़ाहिरी बात है, बग़ैर जेब में पैसे के हम लोग निकले हुए थे और हमारे पास खाने को कुछ नहीं था, लिफ्टें मांगते थे, 1.5 घंटा खड़े होते थे। ये वो चैलेंज था मेरे ख्याल से जो एक तरह से इम्पॉसिबल सा था। ये आइडिया ना मैंने और हमजा ने शेयर किया था बहुत अर्सा पहले, तकरीबन कुछ 7-8 महीने पहले, करेंगे कभी। फिर उसके बाद जब फाइनली हमजा ने मुझे कहा कि जेडी वो वाला आइडिया करें, मैं कहा डन। अच्छा, अब फिर हम दोनों को मूड बनाते बनाते तकरीबन जो है ना 2 महीने लग गए। फिर उसके बाद जिस बंदे को मैंने ये बताया ना, वहाँ वाले तो दूर की चीज़ है, जब हम रास्ते में रुकते थे और लोकल से बात करते थे ना, तो वो पहले तो कहते थे जी हजूरी कि आएँ हम आपको छोड़ते हैं, आएँ खाना खाएं। फिर हम बताते थे हमारे पास पैसे नहीं, वो कहते थे यहाँ कोई नहीं मिलेगा जो तुम्हें लिफ्ट देगा। या अक्सर इस तरह होता है हमारे साथ, डेली कोई ना कोई 1-2 लोग ऐसे मिलते थे जो कहते थे कि ये पॉसिबल नहीं है कि तुम्हें यहाँ पे कोई फ्री मिल जाए। एक जो है ना, मैं अब सफ़र एंड हो गया और मैं एक बंदे को नहीं बोलूँगा, वो पहले जब हम गुजरात में बैठे थे तो हमें एक रिक्शे वाले ने जो है ना वो लिफ्ट दी थी, तो पीछे सबसे बैठा था, मैं सबसे बेस्ट वो हमारी पहली लिफ्ट थी इस ट्रिप की। तो वो रिक्शे वाले भाई ने कहा था कि तुम लोगों ने सोच लिया तो कर लोगे, तो कर मैंने लोगे। कहा उसने कि- पहले उसने पूछा, जेडी ने बताया कि हम इस तरह जाए। उसने कहा कि तुम रिक्शे में क्यों लिफ्ट ले रहे हो, ये वो। इसने बताया कि ये मामला है। उसने मतलब सिर्फ एक बंदा, पूरे ट्रिप में एक बंदा था जिसने कहा कि हाँ ये तुम कर लोगे, तुमने सोच लिया। तो ये हुआ खैर। और उसके अलावा यार, बग़ैर जेब में पैसे के ज़िंदगी जो हमने पिछले 5 दिन गुजारे हैं, ये मेरा ख्याल है हमारी ज़िंदगी के वो 5 दिन थे जो हम कभी भी भूल नहीं पाएंगे। और इसमें लोगों के जितना रवैये देखे यार, इस तरह के लोगों के रवैये देखे कि लोग हंसे, हम पे हंसे, हाँ, बकायदा हम पे हंसे। हो ही उसके नहीं अलावा सकता। हमें लोगों ने जज किया इतना, मतलब वो आप सोच नहीं सकते। लोग जिसे हम जज करते हैं, उस टाइम हम बाहर निकल के एक दूसरे से नज़र नहीं मिला पाते थे पिछले 5 दिन जो गुजरे हैं। बकायदा हरासमेंट फील हुई है हमें, ठीक है ना, ऐसे करके ऊपर से लेकर नीचे तक वो देखते। खैर उसके अलावा मैं जो चीज़ मैंने सबसे ज़्यादा फील की वो मैं वीडियोस में भी आपको बताता आया हूँ कि जब जेब में पैसे नहीं होते, लोगों के रवैये आपके साथ बहुत डिफरेंट होते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया, वो कहते थे खाना आइए खाइए। खाने पे इतना नहीं हुआ, खाने पे सिर्फ 1-2 जगह हुआ। लिफ्ट पे होता था कि हाँ जी छोड़ेंगे। फिर हम कहते थे पैसे नहीं है। वो एक बंदे की, मतलब मेरी नज़र से वो सीन निकलता ही नहीं है। मैं ऐसे उसकी विंडो में से उसको कह रहा था कि भाई आगे तक हमें छोड़ दोगे, हमारे पास पैसे नहीं है। उसने ना नैनो सेकंड लगाया, सामने देखा और रेस पे पाँव दे दिया। वो रुका ही नहीं। वो सीन मेरी नज़रों से जाता ही नहीं है कि उसने किस तरह वो गया। और वो चीज़ जो नॉर्मल हमारी लाइफ चलती आ रही है, और ये वाले जो 5 दिन थे, कभी रेस्टोरेंट में जाते थे तो बैठते थे, वो कहते सर और क्या चाहिए, और क्या लाएं। इन 5 दिनों में अगर हमें कोई खाना खिलाता भी था, हम उसके बहुत शुक्रगुजार रहे, लेकिन वो हमसे बात नहीं करते थे। मतलब वो खाना रख के चले जाते थे। ऐसे भी और थे, हाँ, ऐसे भी थे कि कईयों ने, जिन्होंने दिल से खाना खिलाया,
फील हुआ कि उन्होंने वो दिल से थे खिलाना चाहा, उन्होंने गिल अपने से बढ़कर किया। सबसे ज्यादा वो बंदा जो गिलगित के अंदर कलेजी लगा के बैठा हुआ कलेजी था। लगा के बैठा, उसने अपने से बढ़ के हाँ। किया, ठीक है ना, यानी कि नॉर्मल पैसों वाले क्लाइंट से ज़्यादा बढ़ के किया। ऐसे भी लोग थे और ऐसे भी थे कि जिन्होंने बस जान छुड़ाई कि अब बस पड़ गए पेटे कर दो। बहुत बहुत यानी कि मैं ही अगर कहूँ तो मैंने दुनिया को बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट मतलब आज मैंने ये तस्वीर नहीं देखी थी कभी। 5 दिन से पहले तक जो दुनिया हमने देखी हुई थी, जो लोग हमने देखे हुए थे, जो नज़रिए थे हमारे दुनिया को देखने के, वो थोड़े अलग थे। इन 5 दिन में जो हमारे नज़रिए और जो लोग और जो सब चीज़ें हैं वो हमारी टोटल डिफरेंट हो चुकी हैं। हमें एक एक रुपए की कदर जो है ना वो हमें फील हो चुकी है कि किस तरह से पैसे की क्या वैल्यू है। उस दिन पता नहीं कहाँ पे था, मैंने ऐसे जेब में हाथ डाला मोबाइल निकालने के लिए तो वो एकदम ना मुझे कागज सा फील हुआ। 20 रुपए देख के जिंदगी में इतनी खुशी आज तक। हाँ, और हमने वो 20 रुपए का फिर लंच डिनर किया, 3 बिस्किट दिन वो लिए। 20 रुपए हमारे पास है और वो फिर एंड पे 20 रुपए इतने ज़्यादा जो है ना वो कीमती लगे थे कि अब तो किसी को पैसे देते हुए या पैसे गिनते हुए अब समझ ही नहीं है, पता नहीं। वो 5,000 जो बटवे में पड़ा है वो मुझे, मैं अभी तक मजाक में दौलतें कह रहा था, वो मुझे दौलतें सच में लग रही हैं कि वो दौलतें हैं। वो 5,000 रुपया है भाई। अब अपना जो है ना वो यहाँ का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मूवमेंट के जिसके लिए हम आए यहाँ पे बॉल पॉइंट है, सोचा था मार्कर ही है ना, उसी से कर देते। नहीं बहुत बड़ा हो जाएगा वो मार्कर पड़ा होगा यहाँ पे। मेरा ख्याल है कि सबसे ज़्यादा जो मैं आप लोगों को इस सीरीज़ के बाद पैगाम देना चाहूँगा वो ये है कि भाई आपके पास ज़िंदगी में जो कुछ भी है वो उस पर खुश रहो और उस पर शुक्र अदा करो। हमेशा उसको शुक्र अदा करो। और सबसे इम्पॉर्टेंट है, कभी आपके पास ज़िंदगी में कोई आए और कहे कि खाना खिला दो, उसे मना ना करना। आप ये ना सोचना कि वो भूखा है या नहीं, वो मुझसे क्यों मांग रहा है या मैं उसको क्यों दूं। उसको खाना खिलाना। जो भूखे के पेट से दुआ निकलती, जो साढ़े दिलों दुआवां निकलियां ने पिछले 5 दिन, तो तुसी सोच भी नहीं सकते। और दूसरा, कभी भी इस तरह यार लिफ्ट वाला मैं आपको नहीं कह सकता, सीधी सी बात है, क्योंकि आजकल हालात मुझे नहीं पता। हाँ, तो वो जो हमें लिफ्ट दे गए उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ, लेकिन मैं आपको नहीं कहूँगा कि जो है ना वो किसी को भी लिफ्ट दे दो। मुझे नहीं पता हालात कैसे कल तुसी मैनू कहो कि तेरी वजह तो असी एक बंदे ने लिफ्ट देती, उन्हें सानू लुट लिया। हमजा ने खाने की बात की ना, तो ये एक पर्टिकुलर एक्टिविटी हम करते हैं दोस्त आपस में। हम जहाँ पे भी खाना खाते हैं ना, हम थोड़ा सा खुला ऑर्डर कर देते हैं जानबूझ के, ठीक है। और फिर उसके बाद जितना सालन हमारे पास बच जाता है ना, उसी सालन के मुताबिक रोटियां अलहदा से ताज़ा रोटियां लगवा के, रायता, सलाद और साथ में बोतल, हम एक पैकेज बना लेते हैं। और निकलते वक्त जब हम चलते हैं, घर की तरफ आ रहे होते हैं, तो रास्ते में किसी भी जो है ना वो सिग्नल पे हम वो दे देते हैं। तो इस तरह से भी करें। और अगर आप कहीं बैठे हुए कोई खाने के लिए आ गया तो पूरे दिल के साथ ओ भाई, मैं आपको कहता हूँ सारी दुनिया की चीजें एक तरफ, खाना कभी मतलब किसी को खाना खिलाने में वो ना करना कि आपकी जेब से कोई 150 एक्स्ट्रा लग जाएगा या 300 एक्स्ट्रा लग जाएगा। खाना एक अलग चीज़ है। मतलब आप किसी के भूखे की पेट में आपकी वजह से रोटी चली गई है, तो वो अल्लाह ताला भी कहता है कि अल्लाह ताला का दोस्त सखी है। जिसके पास बहुत पैसा है और वो अल्लाह ताला की मखलूक पे खर्च नहीं करता, तो वो अल्लाह का दोस्त नहीं है। और उसके पास जो पैसा है वो पैसा होने की कोई उसका वो कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, आपके पास पैसा है, बल्कि मैंने तो इस ट्रिप में आपको कल वाली वीडियो में भी बताया कि जो जितना गरीब है वो उतना अमीर है। ये हमने फील किया 5 दिन में। और जो जितना अमीर है वो उतना गरीब है। लेकिन मैं किसी को जज नहीं कर रहा, बहुत लोग ऐसे हैं अल्लाह की राह में बेबहा देते हैं। हाँ, हम जब खाने के लिए जाते थे ना, तो हम जानबूझ के ढूंढते थे छोटा ढाबा ढूंढो, छोटा ढाबा ढूंढो, वहां से खाना मिलेगा। पे वो इतने खुशी के साथ खाना खिलाया ना उस बंदे ने। और छोटा ढाबा इसको मैंने पहले दिन ही कहा कि जवाब, ना किसी बड़े होटल पे जाना है, ना किसी बड़े रेस्टोरेंट पे जाना है, वहां नहीं मिलेगा। कल नहीं माना, कहता जाऊंगा। हुंजा में फिर गए 1-2 पे, वो जो बड़े बड़े शीशों वाले, उन्होंने नहीं दिया। वो बेशक मैनेजर बैठे थे या जो भी था, जिसने हमें रूम दिया वो भी बेचारा मैनेजर ही था। उसने भी अपने मालिक से बात की, उसने कहा कि तुमने क्यों नहीं अभी तक रूम दिया उनको। तो खैर इस तरह की बहुत सी चीज़ें देखने को सुनने को मिली। अभी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो शायद अभी माइंड में ना आ रही हूँ, बट एक मैसेज यही है कि जो भी आपके पास है उसका शुक्र अदा करो और इंसानियत के लिए, मखलूक के लिए कुछ लाजमी करो। खाना खिलाना सबसे इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा अगर आपके गिरदोनवाह में कोई लोग ऐसे होते हैं जिनको ज़रूरत होती है, उन्हें लाजमी दिया करो। बेशक आप 100 दे सको, 1000 दे सको या पूरे महीने का राशन दे सको, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है ज़िंदगी में। खैर, हम लोग एक बड़ा इम्पॉसिबल सा ट्रिप करके पहुंच चुके हैं और ऐसा फील हो रहा है कि ज़िंदगी में कुछ बहुत बड़ा और बहुत अलग जो है ना वो मार्का मारा या कुछ अकम्प्लिश हुआ है कि ये चीज़ किया हो। हमें नहीं पता होता था हमने कब नहाना है। अभी हम यहाँ आए हैं तो हमें ये वॉशरूम मिला है। आज हम मेरा ख्याल 3 दिन बाद नहाएंगे।
और वो जो फील अभी से आ रही है ना कि नहाएंगे फ्रेश होंगे। अच्छा, और इसमें एक और जो टिप मुझे एक इंसान ने दी थी कुछ अर्सा पहले, उनकी एज काफ़ी थी, उन्हें मैंने पूछा कि वो ट्रैवल उन्होंने काफ़ी किया हुआ था लाइफ में, उन्होंने मैंने पूछा कि कोई एक टिप जो आप देना चाहते हो। मैं अभी जिस तरह थोड़ा सा यंग हूँ, आपकी माशाल्लाह काफ़ी उम्र हो चुकी है, आपने इतना ट्रैवल कर लिया, कोई एक टिप अगर मुझे देना चाहते हो। वो कहते यार तुम्हारी कितनी उम्र है, मैंने बताया इतनी, कहते तुम्हारे पास ना कोई 10-15 साल मैक्सिमम जो है ना वो और हैं कि तुम इसमें अपना जो पीक एनर्जी का टाइम है ना वो ये तुम्हारा चल रहा है, इसमें जितना ट्रैवल कर सकते हो कर लो, इसमें जितना अपनी जान मार के काम कारोबार चीज़ें जो कर सकते हो कर लो, ये 10-15 साल है। तो ये सच्ची बात है कि अगर आज से 10-15 साल बाद ये ट्रिप हम कभी सोचेंगे भी तो वो हमारे लिए ऐसे होगा कि इम्पॉसिबल तरीन। ये जी हमारा खाना आ गया है माशाल्लाह, चिकन कढ़ाई, साथ में मखनी दाल, साथ में रोटियां। टूट पड़ो सुभान अल्लाह जी, क्या खूबसूरत शाम है। ये इस तरफ सारी अताबाद लेक सामने आपको नज़र आ रही हैं, पसुकोन्स, और इस तरफ ये पहाड़ों पे देखो स्नो आ चुकी है बहुत ज़्यादा, और इधर भी थोड़ी यहाँ पे भी स्नो आनी शुरू हो गई है। अच्छा यार, ये लक्सस हुंजा में जो स्टे है वो सिर्फ एक स्टे नहीं है, ये पूरे एक एक्सपीरियंस के पैसे हैं कि इधर से आपको पूरी अताबाद का व्यू, आप सनराइज़ देखो, सनसेट देखो, उसके अलावा अंदर इतनी सारी एक्टिविटीज़ हैं, खूबसूरत यहाँ पे माहौल होता है। उसके अलावा आप शाम को आके बैठो बाहर, कॉफ़ी शॉफ़ी पियो, अपने पसुकोन्स के नज़ारे लो, और अभी तो वैसे भी जिस तरह मैंने आपको बताया ऑफ सीज़न है, जिसकी वजह से बहुत ही पीसफुल एनवायरनमेंट है यहाँ पे सारा। रात हो चुकी है और जैसे ये चैलेंज ख़त्म हुआ है, हमारा जो जवान है वो कातों बार हो गया है। तो क्या मतलब अगर चैलेंज हो गया ख़त्म तो इन शौकीनियों की क्या ज़रूरत है। ये देखो चीज़ केक मंगवाया जी, ब्लूबेरी चीज़ केक, और फिर साथ में जी वॉलनट केक। पिछले 5 दिन भी तो गुजरे हैं यार बगैर पैसों के, अब ये क्या मतलब है यार इन सब चीज़ों का। अपनी मैं मारी है, मैं मारी तो अभी अगर मैं मार लेगा तो क्या हो जाएगा बोला। अच्छा एक सेकंड मोहतरम स्पैक गैंग, ठीक है, एक दफा जरा शक्ल देख के सिर्फ इनकी बता दो, मैं इस किस्म का ऑर्डर कर सकता हूँ। अच्छा भाई, तो इस वीडियो को एंड करने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज जिसकी वजह से हमने बीच में 1-2 दफा मरतों ने भी इस नोट को खर्च नहीं किया और बगैर 1 रुपया भी खर्चे हम लोग हुंजा तक पहुंचे, ये बहुत बड़ा चैलेंज था, बहुत ही बड़ा। इसके अंदर जो मुश्किलात आई आपको वीडियोस में अगर ये 80% मुश्किलात नजर आई हैं तो समझ लो 200% ये उससे ज्यादा मुश्किल था जितना वीडियो में नजर आया। अब टाइम है इस पे साइन करने का, क्योंकि ये फ्रेम होगा, ये हमारी दीवार के ऊपर लगेगा। इस पे अब करने हैं जी साइन, और साइन करने हैं बहुत ही छोटे ताकि नोट की अपनी फील भी रहे और हमारे साइन भी हो जाएं। इधर इस साइड पे कर, यहाँ पे कर, यहीं ऊपर तू करूंगा, कर दे, यहीं नीचे करूंगा। मैं कर। यार मैं अपने असल वाले साइन नहीं कर रहा, मैं सिर्फ RHS लिख लेता हूँ। हाय जेडी स्टर्न ये हमारे लिए लाइफ का सबसे कीमती 5000 का नोट है। बहुत कीमती, बहुत ही क्योंकि इसको बचाने के लिए हमने जितने मुशक्कत की है ना वो आप सोच भी नहीं सकते। चल भाई छोटे साइन करें। ले जी ख़वातीन और हज़रात, फाइनली अब आके हमारा वो चैलेंज कंप्लीट हुआ है जिसका ख्वाब हमने देखा था और सोचा था। ये असल में ये वाली जो चीज़ हम अभी कर चुके हैं साइन और इसको फ्रेम करवाने का, ये हमने सोचा था कि यार किसी तरह अगर हमने ये पैसे बचा लिए ना तो ये हम फ्रेम करवाएंगे, और वो बच चुके हैं। तो खैर ये चीज़ हो चुकी है, इंशाल्लाह इसको अब जाके फ्रेम करवाएंगे। कल वाली वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, जैसे मैंने आपको बताया। और इस वीडियो पे ये देखो इतना बड़ा चैलेंज कर दिया, लाखों लाइक कर दो इस वीडियो पे, और मस्त सब्सक्राइब कमेंट करके बताना कि पूरी सीरीज आप लोगों को कैसी लगी, चैलेंज कैसा लगा। वीडियो पसंद आई तो मस्त लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें, कुछ भी करें। भाइयों को दुआओं में याद रखना है, उन भाइयों को जो हमेशा कुछ हट के करने की फिराक में रहते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो मस्त है। अल्लाह।